जय हिंद। आकाश एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अगर आप 10th पास है तो आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी सामने आ रहा है, जो इस वीडियो के थ्रू से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, जहां पर वेतन भी अच्छा खासा आप लोगों को दिया जाएगा और काम भी बहुत ही जो है ना साधारण सा काम है ना, जो आप लोगों को दोस्तों बहुत ही अच्छा जो है ना वेतन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो अगर आप 10th पास कर लिए हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10th पास कर लिए हैं तो आप लोगों के सामने जो है मैं आज आप लोगों को एक ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना ही है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसकी तैयारी भी मैं आप लोगों को जल्द इस चैनल पर कराऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी ईजी फॉर्मेट में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी के बारे में समझेंगे, उसके बाद समझेंगे काम क्या है, उसके बाद समझेंगे वेतन आप लोगों को कितना दिया जाएगा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि योग्यता क्या है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को उम्र सीमा भी समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकेंसी है नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट की तरफ से निकाली जा रही है, जो भारत सरकार द्वारा हर साल निकाला जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कौन सी पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले इसे देखिए, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर जो पद है ऑफिस अटेंडेंट के पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है, ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए साफ साफ लिखा है ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी 2024। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी यानी कि वैकेंसी का पद कितना है ना, कितने विद्यार्थियों को इस नौकरी में जो है लिया जाएगा। सबसे पहले इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पद की बात करें तो 108। ठीक है, 108 पद पर जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो है ना, 108 पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। एक सीट के लिए पढ़ना है, एक सीट के लिए आप लोगों को तैयारी करना है ना। किस प्रकार से तैयारी करेंगे सब कुछ आगे आने वाले वीडियोज पे आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट देखने को मिलता है तो मैं जल्दी आप लोगों को इस परीक्षा की तैयारी कराऊंगा। देन आप लोग आगे देखिए, आगे यहाँ पर लिखा है एज लिमिट। ठीक है, यहाँ पर एज लिमिट की थोड़ा सा बात करते हैं कि एज कितना होना चाहिए। तो एज जो है 18 से लेकर के 30 साल होना चाहिए। ठीक है, एंड आप लोग देखिए जो आप लोग का एज काउंट किया जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/10/2024 यानी कि 1 अक्टूबर से आप लोग का एज को काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। वैकेंसी 108 पद पर आई है। एंड यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से लेकर के 30 साल के यहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगला यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर मिनिमम जो आप लोग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 10th पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप 12th पास भी हैं फिर भी आवेदन कर सकते हैं, जस्ट आपका 18 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है, देन आगे बात करते हैं यहाँ पर जो वेतन दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा 35,000 वेतन आप लोग को मिलेगा। ठीक है, पर मंथ जो है अगर आप लोग इस नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं तो पर मंथ जो है 35,000 रुपया जो है आप लोगों को मिलेंगे, है ना। ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर बता दें, ऑनलाइन आवेदन जो आप लोग का शुरू होगा, यहाँ पर देख सकते हो 2 अक्टूबर से आप लोग का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या है, 2/10/2024 यानी कि 2 अक्टूबर से आप लोग आवेदन कर सकेंगे। एंड यहाँ पर जो लास्ट डेट रखा गया है 21/10/2024 यानी कि 21 अक्टूबर जो है इसका लास्ट यानी कि अंतिम तिथि रखा गया है। ठीक है, जितना क्लियर हो गया होगा। तो आवेदन आप लोग इस साइट से करेंगे, है ना। क्या लिखा है, www.nawad.org। ठीक है, इस साइट पर जाकर के आवेदन करेंगे। जैसे इसका फॉर्म लॉन्च होता है मैं आपको तुरंत दिखाऊंगा कैसे आवेदन करना है, बिल्कुल भी परेशान आप लोगों को नहीं होना है। ठीक है, देन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा काम। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पूछ रहे थे कि सर काम हम लोगों को क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगर काम की बात करें तो देखिए जितने भी स्टेट में नाबार्ड का ऑफिस है ना, उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, है ना। कोई भी मतलब कागजात होंगी, है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होंगी, इधर से उधर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से वहाँ भेजना पड़ेगा। एंड जो है समय समय पर आप लोगों को ऑफिस को खोलना पड़ेगा, ऑफिस को बंद करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल काम है, ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। एंड वेतन भी आप लोगों को अच्छा खासा दिया जा रहा है ना, 35,000 कम नहीं होता है। वेतन की बात करें तो वेतन बहुत ही अच्छा खासा है भाई, है ना। 35,000 वेतन आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक सीट के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दी है। बाकी मैं आपको उधर जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख करके लाए हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसे आप लोग जो है ना नाबार्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट के रूप में आप जो है जाने जाएंगे, है ना। यहाँ पर ग्रुप सी पद पर जो है ये वैकेंसी आई है, 108 पद पर ये वैकेंसी आई है। ठीक है, जिसका आवेदन 2 अक्टूबर से शुरू होगा एंड 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, एंड दोस्तों मैंने ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी मैंने ऑलरेडी दे दिया कि कितने पद पर ये वैकेंसी आई है ना। कब से आप लोग का आवेदन चालू होगा, लास्ट डेट क्या, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ से आप
आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए अगर आपका कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो आप लोग जब आप लोग आवेदन करेंगे तो यहाँ पर 450 रुपया फी लगेगा। एंड अगर आप एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं तो 50 रुपये लगेगा। एंड अगर आप दिव्यांग भी हैं तो आप लोगों का यहाँ पर 50 रुपये लगेगा, ठीक है। और पेमेंट का जो मेथड होगा वो ऑनलाइन मेथड होगा, ठीक है। यानी कि जब आप लोग आवेदन करेंगे वहाँ पर एक जो है ना सेक्शन बना रहेगा पेमेंट का, वहाँ से आप लोग पेमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर न्यूनतम आयु के बारे में भी समझाया है ना, कि कितने उम्र से ये चालू हो रहा है। तो ये 18 से लेकर के 30 साल के स्टूडेंट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ना, किन किन जो है चीज़ों से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा तभी आप लोगों को नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ठीक है, जिनमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना होगा। देन आप लोग का मेंस एग्जाम होगा, है ना, तो बस उसी के आधार पर मेरिट बनेगा, है ना। उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होगा, क्योंकि देखिए मान के चलिए आप किसी भी राज्य से आते हैं, ठीक है, तो उस राज्य की भाषा आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब आप लोग आवेदन करेंगे तो वहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे, है ना, सब कुछ यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। देन आपका मेडिकल यहाँ पर जस्ट टेस्ट होगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। एंड यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को सब कुछ मालूम चल जाएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्या क्या आप लोगों से पूछा जाएगा, है ना, प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर तर्क शक्ति का मतलब होता है रीजनिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तर्क शक्ति पूछा जाएगा। यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा से 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का, है ना। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से आप लोग का 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। उसके बाद संख्यात्मक योग्यता से जो है 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, है ना। टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहेगा। टोटल जो है 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। और प्रीलिम्स में बस आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट आपको पास करना पड़ेगा, जस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। इसमें भी आप लोग ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पर भी देखिए रीजनिंग रहेगा, है ना, 35 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए रीजनिंग जो रहेगा 35 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा देखिए 35 मार्क्स का रहेगा। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की बात करें तो जीके जो है 50 नंबर का रहेगा, है ना। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है ना। उसके बाद संख्यात्मक योग्यता की बात करें तो ये 30 अंक का होगा। यानी कि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर 150 मार्क्स का आप लोग का यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहीं से आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादातर ध्यान देना है जीके में। उसके बाद जो है आप लोग को थोड़ा सा रीजनिंग में ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग में स्टूडेंट थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं, इसलिए रीजनिंग को अच्छे तरीके से आपको करना होगा। एंड यहाँ पर थोड़ा सा सामान्य ज्ञान में ध्यान देना होगा। तो ये सब विषय में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहला डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि है आधार कार्ड, है ना। आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है तो आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर 10th का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। जैसा कि ये वैकेंसी है 10th पास का, तो आपका यहाँ पर लाजमी है 10th का मार्कशीट लगेगा। देन आप लोग यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा, है ना। दिव्यांग सर्टिफिकेट लगेगा अगर हो तो, है ना। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर लगेगा। एंड यहाँ पर बस यही आप लोग के लिए मेन चीजें थी, बस इतना अगर तैयार है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसकी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़े रहें, ताकि आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल जाएं, ठीक है। तो जल्द मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।